जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 कप्तान ब्लैक, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 कप्तान हीथकोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान में के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टोलोनी मिस्टर लॉकेट थे, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय था आबू, अजमेर, कोटा, नसीराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर। राजस्थान में रियासती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1832 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जालोर, ब्यावर, जोधपुर, पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टोंक। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। राजस्थान की में एक ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, वो थी नीमच। वर्तमान में नीमच राजस्थान में नहीं है, MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना एजेंसी की स्थापना रेडेस में और रेडेस में हुई थी? 1835 नागौर, 1829 जयपुर, 1830 जोधपुर, 1832 अजमेर। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6। निम्न में से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच, जैसलमेर, कोटा, देवली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एरिनपुरा। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद, देवली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले 28 मई 1857 को नसीराबाद, अजमेर में हुई और 1857 की क्रांति राजस्थान
में अंत सीकर में हुआ। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में मेजर स्फोटिक वुड एंड न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्स तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या की छावनी में की गई थी। नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 31 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 आउवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 28 मई 1857 नसीराबाद। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझार सिंह, अनाड़ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डूंगर सिंह। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन के बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊँट, घोड़े, वस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी बॉम्बेलर्स, 30वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री। राजस्थान में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री में 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ में बुलाई गई थी। मेरठ में विद्रोह की भावना को लेकर आई, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर के 2 में रेजिमेंट बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूस को हटा लेने का आदेश दिया, जिससे सैनिकों को और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री ने सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री, बॉम्बेलर्स, 30वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री। राजस्थान में कोटा राज्य 1857 के महान विद्रोह थे पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल, मेहराब खां, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता पर शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां, रिसालदार व जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन और सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी तथा बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में ईस्वी में किया। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 विद्रोह का नेता था? नवी शेर खां, कुशल सिंह, नंदलाल, मेहराब खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेहराब खां। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन, रिचर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेजर बटन। जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? मारवाड़, नसीराबाद, कोटा, टोंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुर और कोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोटा। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राज की सेना ने की थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर शेल्डर, मेजर बटन, कैप्टन सावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेजर बटन।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3, मेजर बटन और डॉक्टर सेडलर। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जयदयाल। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? कर्नल एबोट, कैप्टन सावर्स, मेजर चटन, कैप्टन मैकमोहन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेजर बटन। मेजर बटन की कोटा में 1857 क्रांति में अक्टूबर को हत्या की गई और उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। मेजर बटन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मेजर बटन है। 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक था? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राव सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेश सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराव राव सिंह द्वितीय। 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय 1827 से लेकर 1865 ईस्वी तक शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करौली। जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदलपान की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारी की नज़रबंदी से मुक्त कराया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दी गई। मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता में जांच लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसका बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें उसके लिए एक उत्तरदायी ठहराया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य में सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। नीमच के विद्रोह की तिथि थी? 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 जून। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिक ने विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने का प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे और नारा लगाया। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? निम्बाहेड़ा, कोटाड़, देवली, नसीराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देवली। 1857 में विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र, हीरालाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुशल राज सिंघवी। 1857 में विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ असपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलू के ठाकुर बिशन सिंह तथा लांबिया दंतावास सदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकोट मैदान के पीछे हट गया। कुशल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना पीछे हट गई। 1857 क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? मान सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तख्त सिंह। 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की शक्ति सेना को पराजित करने वाला था? तात्या टोपे, टोक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट भिथौड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हितकोट को पीछे हटने पड़ा। इस हार से जूझकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमेसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आवा के किले में दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होब्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी। 20 जनवरी 1858 को वे घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराजा तख्त सिंह। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना के आवा पर कब्जा किया था। 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1859। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1858। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध, 1857 के संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, भित्ति चित्रों, जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1857 के स्वतंत्रता संग्राम। 8 सितंबर 1857 डेस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। आसोपा, गुलर, भिथोड़ा, खेजड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भिथोड़ा। वह स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अंतिम समय व्यतीत किया। वह स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था कोठारिया, आवा, उदयपुर, नीमच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया, बिडर, बदनौर, आसीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोठारिया। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे से बगावत की थी? नसीराबाद, मेरठ, नीमच, हिरनपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिरनपुरा। हिरनपुरा छावनी में 21 अगस्त को एजेंट और गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? मैसन, कैप्टन सावर्स, मेजर बटन, पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मकमसन। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? पीटी फंच, कैप्टन लुडलो, चार्ल्स मेडकॉफ, कर्नल होम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नल होम्स। किस वर्ष आवा का युद्ध हुआ? 1800 में, 1850, 1857, 1875। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1857। राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता तो राज्य से बाहर गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह वाडलू नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उसे 41 परगने गांव दिए। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथुराम खड़गावत, आई.टी. प्रिचार्ड, सी.एल. सोबर्स, एम.एस. जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाथुराम खड़गावत। नाथुराम खड़गावत द्वारा रचित 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति में प्रकाश राजस्थानी ग्रंथागार है। डूंगरजी जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर व जोधपुर। डूंगरजी जवाहर जी ये पाटौदा सीकर के कछुआ राजपूत थे जो रिश्ते में काका भतीजे थे। ये धनवानों से राशि वसूलकर गरीबों में बांट देते थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से बेर कर आगरा जेल में डाल दिया। तब जवाहर जी ने कर्णिया, मीणों व लोटिया जाट की मदद से छुड़ा दिया था। बीकानेर के पास गढ़सियर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इंगजी व डूंगरजी व जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी
भागकर बीकानेर रियासत में खपट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह उन्हें शरण दी। डोंगर जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए। वहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप अंग्रेजों ने डोंगर जी को वापिस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंत में जोधपुर के दुर्ग में डोंगर जी का निधन हुआ। कौन सा युग्म सही नहीं है? डोंगर जी जवाहर जी सिरोही, राव खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशान सिंह जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोंगर जी जवाहर जी सिरोही। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई को दंड देकर मदद की थी, उनका नाम है अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमरचंद भाटिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर राजस्थान से संबंधित लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाए। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी सेना ने फांसी पर लटकाया था, कुशन सिंह, अमरचंद भाटिया, यज्ञनारायण व्यास, नरसिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरचंद भाटिया। 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, सौरभ सिंह, उदय सिंह, रतननाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सौरभ सिंह। 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन सावर्स, मेजर बटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन सावर्स। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल, ईडन, मेजर बटन, मैकमेसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेडी होल। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बटन, सावर्स, मेसन, मॉरिसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मॉरिसन। मैक मॉरिसन भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मेसन, सावर्स और मेजर बटन कोटा का था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन था? राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल, उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उदय सिंह। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था? महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा गोपाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराजा मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय कोटा में मुख्य नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? मथुरा, धौलपुर कोटा, मथुरा करौली, कोटा झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मथुरा और करौली। लाला जयदयाल तो मथुरा से संबंधित थे और मेहराब खां करौली से संबंधित थे निवास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।